हमेशा एक लीडर को अगर डायमंड बनना है तो ये 4 लाइन तो चीजें जरूर याद रखनी चाहिए। मेरा वजूद, मेरी अपलाइन, मेरी टीम, मेरा अभिमान और मेरी पहचान। और दूसरी लाइन बहुत मस्त है कि जो अपलाइन के पास नहीं जाता उसे यहाँ कुछ नहीं आता, और ना ही यहाँ वो कुछ कर पाता। ये सत्य है। आज से आप इस बात को आत्मसात करें कि जो अपलायंस से नहीं सीखता ना, वो अगर कई बार मैं टीचेबिलिटी में देखा हूं कि यूट्यूब से सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। मैंने बोला ना, आत्म स्वाभिमान आड़े आता है। मैं अनिल झाझरिया जी को क्यों कोल मिला दूं, मैं रवि जाखड़ जी को क्यों कोल मिला दूं, वो मेरे से कम पढ़ा लिखा है, मैं विकास जी को क्यों कोल मिला दूं, इससे बढ़िया मैं वीडियो देख लूं। देख सकते हैं आप, थोड़ा सीखने को मिलेगा। मैं इस बात के फेवर में नहीं हूं कि वहां से सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी अपलाइन जो आपको उंगली पकड़ के करके दिखा देगी और सिखा देगी, उससे बेस्ट आप कहीं से नहीं सीख पाओगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बहुत सारा समय सीखने में, गलतियां करने में लगाते हैं, या किसी की उंगली पकड़ के सीधे सीधे चलने में विश्वास करते हैं। अगर आप किसी की उंगली पकड़ते हैं, किसी के फुटप्रिंट को फॉलो करते हैं, तो आपका समय बचता है। और अगर आप कुछ चीजें खुद कर करके देखते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब से सीख लिया, थोड़ा सा वहां से सीख लिया और उनको कर करके देखा, तो कर तो लोगे। मैं गारंटी देता हूं, मैं इस बात के फेवर में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं गलत बोलूंगा, कर तो लोगे आप। बिना अपलाइन के भी कर लोगे, यूट्यूब से सीख के भी कर लोगे, लेकिन समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। वहां तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि आप इस सिस्टम को क्विट करके निकल जाओ। लेकिन अपने आप को सेफ रखते हुए, सबसे कम एनर्जी लगाने से ज्यादा अचीवमेंट अगर लेनी है, तो भैया जी सबसे बड़ा है कि आप अपने अपलाइन का हाथ थाम लो और अपलाइन के पास में अपनी रिपोर्टिंग डाल लो, उससे बात करो, है ना। रिपोर्टिंग के नाम पे तो बिल्कुल गोली से लग जाती है हमें। अरे ऐसे कैसे हो गया, अपलाइन ने रिपोर्ट कैसे डाल दी। कौन कौन साथी है जो रिपोर्टिंग करता है अपनी अपलाइन को। मैं आज तक अपनी अपलाइन को रिपोर्टिंग करता हूं। मेरे जितने गोल्ड एंड डबल लीडर हैं वो सारे मुझे अपनी पर डे की रिपोर्ट देते हैं। तो रिपोर्टिंग देना बहुत बड़ी बात है। देते हैं आप लोग ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लेटिनम, या फ्रेशर से ही स्टार्ट कर दो कि सर रिपोर्टिंग मैंने आज एक इतना सा काम किया, है ना। एक साथी का हाथ खड़ा हुआ है, दिनेश सर, ये तो दमदार है ना, ये तो पैदाइशी डायमंड है बिल्कुल, और दमदार डायमंड है। प्राउड डियर, बहुत 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 प्राउड। तो देख लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट लेते हैं तो इसका और ले लो, है ना। और इसको 2-4 बार दिन में जरूर पढ़ा करो। लीडर के लिए भी ये है, हम जो भी है ना वो टीम की वजह से है, और अब जो भी आगे बनेगा वो टीम की वजह से बनेगा। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं साहब। आज फॉलोअप के बारे में मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया है। फॉलोअप होता क्या है, कैसे करना होता है, उसके बीच में क्या सावधानी रखनी होती है, कौन से शब्दों का यूज करना पड़ता है, और कैसे कैसे एग्जाम्पल पेश करने पड़ते हैं, उन 2-4 बातों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। फॉलोअप का मतलब होता है कि जब हम कोई अपने सिस्टम की जानकारी जब उसको देते हैं, तो उसके मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं। वो कुछ डाउट जो उसके रिश्तेदारों ने किया, किसी कंपनी को किया, या उसके रिलेशन में किसी ने किया, जान पहचान वाले ने किया, तो उसके झूठे सच्चे अनुभव उसके पास में रहते हैं, या उसने अखबारों से कहीं से पढ़ा है कि कंपनियां भाग जाती हैं, या उसने न्यूज़पेपर में देखा कि ये कंपनियां भाग गई, लोग बेघर हो गए, सुसाइड कर ली। तो फिर जब वो आप उसके पास या हम जाते हैं, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि उसने पढ़ा है, कहीं पे पढ़ा है, 2 दिन पहले न्यूज में उसने देखा है, उसने किसी रिश्तेदार को ऐसे बेकार होते हुए देखा है। तो आप इसको सबसे पहले तो ये समझें कि वो गलत नहीं है। हाँ, एक बात का भेद है कि वो कंपनी कौन सी थी जिसमें उसके रिश्तेदार जुड़े थे, जिसके न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी, या फिर वीडियो उसका बना था, वो कौन सी कंपनी थी, और हमारी कंपनी कौन सी है, उसके बारे में थोड़ा सा डाउट उसका क्लियर करना है। ठीक है साहब। जो उसके डाउट रहते हैं, बहुत सारे डाउट रहते हैं उसको, कंपनी को लेके, सफलता को लेके, खुद को लेके, सपोर्ट को लेके, कार्यशैली को लेके, प्रोडक्ट को लेके, पे आउट को लेके, बहुत सारे डाउट उसके रहते हैं, है ना। सारी चीजें अच्छी होने के बावजूद क्या पता वो इस बात पे डाउट कर जाए कि मैं इस बार इस तरह से मैं नहीं कर पाऊंगा यार, इतनी अच्छी लैंग्वेज मेरी नहीं है, इतने अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, मैं किसी को फाइल खोल के दिखा नहीं सकता, वो अपने पे डाउट कर जाएगा। तो वो भी एक डाउट होता है, वो भी डाउट उसका कंप्लीट करना होता है। तो ऑल ओवर बात अगर मैं बात करूं, तो अंदर में बहुत सारे डाउट चल रहे होते हैं। उन डाउट को हम अगर डिटेक्ट कर पाए, समझ पाए, और सेम उसी की दवा हमने दी, तो तब उसको आराम मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हम एक ही पुड़िया बांध के रखते हैं, है ना। एक ही पुड़िया बांध के रखते हैं, तो हर मर्ज में वो पुड़िया क्या पता काम ना करे। आपने एक ही पुड़िया बांध रखी है, तो किसी को अगर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है और आपने बांध रखी है वो बुखार वाली, तो वो बुखार वाले को काम करेगी। तो आप अगर लगातार एक ही पुड़िया बांट रहे हैं,
सिस्टम बहुत बढ़िया है, ग्रेट है सर, इतने लोग ज्वाइन हुए, इतने डायमंड बन गए सर, ये देखो स्वामी जी और ये अनिल जाजरिया जी विदेश घूम के आ गए, कलम जी है, ये जगवार ले आए, फलाना दिगड़ाना और कर लो सर। ये एक पुड़िया हो गई। क्या हो गई ये एक पुड़िया हो गई, आपने बांध के रखी, आप उसी को बांटते फिर रहे। लेकिन अगर आपने पूछा सबसे पहले कि आपको किस चीज पे भरम है, दिक्कत परेशानी क्या, क्या डाउट है, आपने देखा होगा एक डॉक्टर के पास जब भी कोई जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर उससे ज्यादा उसी से पूछता है क्या दिक्कत है, कहां से दिक्कत हुई, कब दिक्कत हुई, उसके सारे सिम्टम्स चेक करता है। इसके साथ में और आपको दर्द यहाँ होता है, यहाँ होता है, या यहाँ होता है, सांस लेने में कैसे है, पीछे सांस लेकर दिखाओ, वो करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। डॉक्टर वहीं से निकालता है डॉक्टर। और जब डॉक्टर ऑल ओवर उसका चेकअप करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, तो उसको उसकी बीमारी का पता चल जाता है, वो ठीक 2 टैबलेट देता है उसको, और वो राइट काम करती है, उसको आराम लगता है। और अगर वो पुड़िया बांटना शुरू कर दे तो भाई किसी को लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। 20% मर्ज की जो पुड़िया बनी है, उसी पुड़िया वो आएंगे 20%, तो उनको वो काम करेगी, नहीं तो 80% बोलेंगे बेकार है डॉक्टर, डॉक्टर बेकार है, डॉक्टर बेकार है। तो हम भी यही करते हैं। आप सिस्टम को समझिए कि फॉलोअप होता क्या है, सामने वाले के दिमाग में डाउट कौन सा चल रहा है। आपकी रामायण जो गा रहे हैं आप, उस रामायण से किसी को कोई मतलब नहीं है। माना, मैं क्लियर करता हूं कि मान लिया मैं बताता जा रहा हूं कि 25 साल से कंपनी काम कर रही है और देखो कितने लोग डायमंड बन गए, ये बन गया, वो बन गया, वीडियो में देख लो, यूट्यूब पे देख लो, ये हमारी प्रगति सूत्र बुक में देख लो, और लगातार सिस्टम दमदार काम कर रहा है, और वो इस बात को मानता भी है। मैं ये नहीं कहता कि आपने बहुत अच्छे से नहीं बताया, आपने अच्छे से बताया, वो मान भी गया इस बात को कि वाकई में कंपनी 25 साल से चल रही है, बहुत लोग सफल हुए हैं। लेकिन उसको पर्सनल डाउट है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, और आप उस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाए, आप उसको समझ नहीं पाए, तो आप उसकी दवाई आप दे नहीं पाए, तो बताइए आप क्या फॉलोअप, क्या आपका सक्सेस होगा? नहीं होगा। तो सबसे पहले फॉलोअप का अगर नाम आ जाए तो आप इसकी डेफिनेशन समझ जाओ कि मुझे फॉलोअप में करना होता क्या है, मुझे इसके डाउट समझने और वही डाउट इसका क्लियर करना है, अच्छे तरीके से करना है, विद एग्जाम्पल करना है, स्पोर्टिव तरीके से इसको बताना है। और जिस समय आपने ये समझना और समझाना सीख लिया, मेन होता है समझना उसको और फिर उसको समझाना। ठीक है साहब? एक वाटर टैंक होता है ना, अगर जब तक आप उसके लीकेज का पता नहीं कर पाओगे और उस लीकेज को ढूंढ नहीं पाओगे और उस लीकेज को आप बंद नहीं करोगे, वो वाटर टैंक से पानी बहता रहेगा। ये आप फॉलोअप में याद रखें। इसको दिक्कत कहां पे है, क्या परेशानी है इसको? सिस्टम तो इतना महान है, क्यों ये अपने 40 साल रगड़ने को तैयार है, अपनी पीढ़ियों को रगड़ने के तैयार है, 4 साल यहां काम क्यों नहीं कर रहा है? ये जिस दिन आपकी समझ में आ गया और फिर उसको समझाना आ गया तो मजा आ जाएगा। कर सकते हैं आप लोग, समझ सकते हैं। जाते ही अपनी राम कहानी तो नहीं गाएंगे जो आप लेके चले। मैंने देखा है बहुत लोगों को, शुरुआत में मैं भी ऐसा ही करता था। मैं समझता नहीं था उसको कि इसको दिक्कत क्या है, मैं बस यही बताता था देखो ये कंपनी है जिसको लेके मैं आपके पास आया हूँ, इतने सालों से चल रही है और इतने लोग कामयाब होते जा रहे हैं, और जो भी गया 4 साल में कामयाब हो। तो फिर बाद में समझ में आएगी कंपनी पे कोई डाउट नहीं है इसका, इसने देख लिया डाउट सेल्फ है या किसी और पे है। तो ये चीजें आपको समझ, ठीक है साहब? बाकी फॉलोअप करते रहे, हमारे सिस्टम में रत्ती भर त्रुटि नहीं है, एक बार में कभी बातें समझ में आती नहीं है, धीरे धीरे परत हटती है। तो फॉलोअप जो है 5 से 12 बार तो कम से कम हमारा सिस्टम बताता है। बाकी हमारे जो अनुभवी अपलाइन है वो एक चीज बताते हैं कि फॉलोअप तो मरते दम तक होता है ना? हमारे ग्रेट गुरु जी जसवीर सर ही बोलते हैं कि ये सबके ही गुरु हैं, भले हमारी अपलाइन ना हो, है ना? बहुत कुछ सीखा है हमने इनसे। एक बात बोलते हैं कि करते रहो बातचीत, जब तक वो दुनिया नहीं छोड़ देता या हम नहीं छोड़ देते, मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। वो बताता रहेगा कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, और हम बताएंगे कि आप कर सकते हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। वो बोलता रहेगा कि इनमें कोई कामयाब नहीं होता, और हम जाके बताएंगे कि नहीं एक और हो गया देखो, है ना? तो बात करते रहेंगे, समझाते रहेंगे। बट अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो आप सबसे बड़ी गलती करें। जानकारी देने के बाद, शोध प्लान होने के बाद में अगर आप उसका फॉलोअप नहीं करेंगे, 5 से 12 बार नहीं जाएंगे। ठीक है साहब? 5 से 12 बार क्यों? 4 बार को मैं गिन ही नहीं रहा हूं, 4 बार को मैं गिन ही नहीं रहा हूं। क्यों नहीं गिन रहा हूं, इस बात को आज समझाऊंगा आपको। फॉलोअप में पहली 4 बार जब आप जाते हैं तो 2 प्रतिक्रियाएं होती है, एक आपके पास, एक उधर। दोनों को समझने की कोशिश करो, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा होता क्या है। मैं 4 बार इधर जा रहा हूं, मैं फॉलोअप करने वाला हूं, और स्वामी जी का फॉलोअप करने वाला हूं मैं, है ना?
तो 4 बार मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फॉलोअप किया। पहली बार मैंने स्वामी जी को बोला, फॉलोअप किया, समझाया, तो स्वामी जी कभी ये नहीं कहेंगे, ये बोलेंगे सोच के बताऊंगा, थोड़ा परिवार की सलाह लूंगा, बहुत बढ़िया लगा आपका, ठीक है। तो ये मुझे टरका रहा है। अगर इतना प्यार से बोलने से अगर मैं ट्रक जाता हूं तो क्या दिक्कत है इसको? ये टरका रहा है मुझे। सेकंड बार में भी ये सोचता है, जब मैं जाता हूं इसके बाद, अरे इधर उधर से निकल रहा होगा, आ गया होगा, आज फिर बोल देता हूँ, फिर टरका जाएगा। मेरा थोड़ा सा लगता है, इसका ज्यादा लगता है, ये अपने आप तंग हो जाएगा। 3 बार में भी स्वामी जी यही सोच रहे हैं कि हो सकता है आ गया होगा, फिर मैं इसको बोल देता हूँ, ये अपने आप ही थक जाएगा। 4 बार जब चले गए, तब दिमाग में उसके क्लिक जाती है पहली बार कि इसको या तो इसको सच बताना पड़ेगा, या इसको कोई ऐसी बात बोल के ना करना पड़ेगा कि तुम्हारे बिजनेस को मैं ज्वाइन क्यों नहीं करूं। इसको सॉलिड पॉइंट देना पड़ेगा, नहीं तो ये तो आता रहेगा भाई। अब ये समझ गया मैं कि ये आता रहेगा, अब इसकी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। रियल मानना, मैं एक लाइन बोलूंगा, वो आप लिखो। 4 बार जब हम फॉलोअप करते हैं, तो 4 बार को ये मानकर चलो कि उसके दिमाग में आपके लिए कोई बात की जगह ही नहीं है, उसने आपको लिया ही नहीं है सीरियस। 70% लोग 4 बार जाने से तो सीरियस भी नहीं लेते। 5 से 12 बार जब जाते हैं, तब उसको पता चलता है, 5वीं बार जाते हैं, यार ये तो पीछे पड़ गया, अब इसकी बात का सॉलिड जवाब देना पड़ेगा, या तो इसकी सुननी पड़ेगी, या इसको कोई ना कोई बात बतानी पड़ेगी। और हम इधर क्या है, ये तो प्रतिक्रिया उधर चल रही है, इधर क्या चल रही है प्रतिक्रिया, उसको भी सुन लो। मैं फॉलोअप करने जा रहा हूं ना, मैं क्या सोच रहा हूं, स्वामी जी को मैंने सारी समझा दी, और इसने तो मेरी इज्जत नहीं रखी, मेरी बात को भाव नहीं दिया, और मैं बार बार जा रहा हूं, मेरी बेइज्जती हो रही है। मैं 4 बार में टूटने जा रहा हूं, और मैं आपको समझा रहा हूं कि 4 बार तक उसके दिमाग में क्लिक भी नहीं गई। तो आप सबसे पहला पॉइंट ये नोट कीजिए कि 4 को तो आप है ना काउंट ही मत कीजिए। 4 तो आप गेड़े लगा लीजिए कि मैंने ये लगाने हैं, इसके दिमाग तक पहुंचने के लिए 5वां चक्कर मुझे चाहिए। 5वें चक्कर में वो सीरियस लेगा कि यार या तो अब आर पार की लड़ाई होगी, या तो इसको बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर या तो इसको कमी बताओ इस सिस्टम की या इसकी। तब वो सोचना शुरू करता है, और अगर सोचना शुरू करेगा और आप उसके उस समय जवाब अच्छे दे दिए, तो फिर आपका फॉलोअप बढ़िया हो जाएगा। लेकिन 4 बार तक, जहां तक उसके दिमाग में कभी सर्चिंग भी नहीं चालू हुई, वहां तक हम टूटना स्टार्ट कर देते हैं। 70% लीडर 4 के बाद में जाते ही नहीं। उनका अहम, उनका ईगो या ज्ञानता, जो ये मैंने बताया, वहां तक जाते जाते लोट हो जाता है। अरे मैं देख लूंगा, मैं दूसरे को ज्वाइन कराऊंगा, ये करूंगा। किस किस को ऐसे बोलोगे आप? तो फॉलोअप का शब्द को समझिए, 5 से 12 बारी क्यों बोला गया है? आपकी अपलाइन बताती होगी ना कई बार ये स्टेप ट्रेनिंग में कि फॉलोअप को 5 से 12 बार कीजिए। 4 का जिक्र क्यों नहीं है उसमें? 4 बार का जिक्र इसलिए नहीं है, मेरे कई सालों के बाद समझ में आया कि 4 का कोई मतलब नहीं है। 4 तो चक्कर उसकी अटेंशन देने के लिए होते हैं कि मैं आपके पास आ रहा हूं भाई साहब, आपको सोचना पड़ेगा। 5वीं बार सोचता है वो, और वहां पे हम ढेर हो जाते हैं, इसलिए फॉलोअप के रिजल्ट कट हो जाते हैं। तो ये एक तो ये पॉइंट पकड़ के चलिए, आप समझ के चलिए। 4 बार का तो आप काउंट मत कीजिए और हंसिए कि ये मेरे अटेंशन के एफर्ट्स हैं। इसको अटेंशन देने के लिए अभी तक तो मामला शुरू भी नहीं हुआ है बातचीत का। तो 5 से 12 बार जाइए आप, ईगो को बीच में मत आने दीजिए। आप ये समझिए कि आपने अगर इसको जानकारी दे दी है, तो एक डॉक्टर की तरह कि मैंने इसको चीरा लगा दिया है, और चीरा लगाने के बाद में टाँके अगर मैं नहीं भरूंगा तो जहर तो फैलेगा। तो आप समझ के चले, इस बात को कर सकते हैं आप लोग ऐसा, इस पॉइंट को अपने आत्मसात कर सकते हैं। पहली कसम खा सकते हैं कि मैं 5 बार जब जाऊंगा तो ईगो को बीच में नहीं आने दूंगा, और जाऊंगा मैं बार बार। कई बार दरवाजे बंद भी मिलेंगे, कई बार खुले भी मिलेंगे, ठीक है। कई बार स्वागत भी होगा, कई बार नहीं भी होगा। पहली बार जब जाओगे तो चाय बिस्किट सब मिलेगा, दूसरी बार में चाय मिल सकती है, बिस्किट कट हो सकते हैं, है ना। तीसरी बार में बिस्किट भी कट हो सकते हैं। चौथी बार में आपसे वर्बली पानी पानी पूछा जाएगा, पानी पियेंगे आप? उसके बाद में अगर आपने हाँ ना भी की तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो धीरे धीरे ये चीजें भी आपको प्रिपरेशन में रखनी है, और जो प्रिपेयर पहले रहा उसको दुख कम होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप दुखों का कारण अज्ञान, तो आप बाहर भी हो सकते हैं कि भाई इसने तो मेरी इज्जत ही डाउन कर दी। आप समझिए ये प्रोसेस है, लेकिन गारंटी है कि जितने ज्यादा नखरे करके कोई आएगा तो काम भी उतना ही दमदार करता है वो। ये बात मैंने नोट की है, मेरी अपलाइन मुझे बताती थी, 8.5 साल मैंने हो गए। जो थोड़े से ज्यादा नखरे करके आया वो और जांच परख के आया, वो तगड़े में बिजनेस करता है। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पहली बार गए, ले भाई
तो पहली बार जाते ही डीडी भी दे देते हैं और आप खुश हो जाते हैं। तो पहले वाले आदमी वो जल्दी ढेर भी होने में पहला नंबर लेते हैं। तो जो आया लेट है तो जाता भी लेट है। अब ये भी गलती हमारे से हो रही है कि लेट आने वालों की क्वालिटी हम पहचान नहीं पा रहे। नखरे करने वाली बहू सबसे बढ़िया काम करती है, तो जो मेरे जैसे ढीली डाली से होगी, नमस्ते जी, तो क्या काम भी ऐसे ही मिलेंगे, है ना। कभी आटे में नमक कम हो जाएगा तो नमक में आटा ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ही होता है ये। लेकिन जो नखरे करेगी उसका काम टिप टॉप मिलेगा, आप देख लेना। तो हमें नखरे वाली ज्यादा पसंद है। हम डायरेक्ट सेलर हैं, हम लीडर हैं। नखरे कर रहा है तो भैया तू ही काम का है हमारे, तेरे चक्कर ज्यादा लगाने हैं, मुझे वही चाहिए, मुझे ढीले डाले चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ये चीजें भी लिखने वाली बात है, मजाक में मत लेना, है ना। और विश्वास करना और विश्वास कराना ही बिजनेस होता है। सबसे पहली बड़ी बात होती है पहली लाइन। अगर आप विश्वास करते हैं तो दूसरे वाले को विश्वास कराना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, दूसरे वाले को आप विश्वास करा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो है ना, कंपनी के बारे में भले ही कुछ ना जानता हो, लेकिन आप किस एटीट्यूड से बता रहे हैं, इस बात को बताते हुए आपके चेहरे की स्माइलिंग और चेहरे का एक्सप्रेशन क्या बयान करता है, ये चीज बहुत मायने रखती है। आप वर्बली बता रहे हैं डायमंड बन सकते हैं, लेकिन दिल से आवाज आपके नहीं आ रही, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे हैं आप कि आप यहां से डायमंड बन सकते हैं, तो वो आवाज नहीं आ पा रही आपकी। अंदर से विश्वास का लेवल आपका भी गड़बड़ाया हुआ है, पता नहीं मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं, मेरी 18 लोगों की टीम होगी, कोई काम नहीं कर रहा, पता नहीं मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं। ये 19वें को प्लान देने जा रहा हूं, मैंने 4 को प्लान दिया था, उन्होंने ना कर दी, क्या पता ये भी कर दे, क्या पता मैं बनूंगा कि नहीं, क्या पता ये मेरे से होगी कि नहीं कंपनी। इस टाइप की भावना अगर अंदर चल रही है तो वो शब्दों में मिक्स होकर बाहर निकल रही है और चेहरे का एक्सप्रेशन डाउन जा रहा है। और बाहर की दुनिया में सिर्फ आपके एक्सप्रेशन, आपका लहजा चेक होता है। पहले दिन कंपनी के प्रोडक्ट, पे आउट, प्रोफाइल कोई चेक नहीं करता। आपको चेक करते हैं कि आप कितने खुश हैं इस सिस्टम में आने के बाद, इस सिस्टम में आप कितना बिलीव करते हैं, आपकी अपनी सफलता पे आपका कितना बिलीव है, आप इस सिस्टम को कितना पहचान चुके हैं। वो आपके एक्सप्रेशन को चेक करते हैं। आपके चेहरे के भाव अच्छे हैं तो आपके साथ में ज्वाइन होना पसंद करते हैं वो। आपके शब्द अच्छे हैं, आपके शब्द अंदर से मैच कर रहे हैं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से मैच कर रहे हैं, तो फिर वो कुछ नहीं देखता कि आप गजब आदमी है, बढ़िया से, ये तो इसको तो पूरा विश्वास है कि ये कंपनी में मैं कामयाब होकर रहूंगा। अगर ये कामयाब हो गया तो भाई मेरे लिए भी दिक्कत आएगी कल, तो अभी लग जाता हूँ। कामयाब व्यक्ति के साथ में जुड़ना अच्छी बात होती है, ठीक है साहब। सॉरी। फॉलो पे कला है और इस कला को हमें सीखना है, और कोई भी कला आसानी से सीखी जा सकती है। ऐसी कोई कला नहीं है जिसको सीखा नहीं जा सकता। हमारे थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा सा किसी का अनुभव लेना पड़ेगा, तो तब आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। और सीखने के बाद ही बड़ा काम हो सकता है। अगर आप टरका रहे हैं कि मेरी टीम में कोई दमदार साथी आ जाए और मैं ना सीखूं, तो इम्पॉसिबल। सुबह सुबह मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, आप जितना ज्यादा सीखेंगे और सिखाएंगे उतना ही काम बढ़िया आपका साथ में हो जाएगा। हाँ, सीखने को लेके एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा आपको सिखाएगा कौन, सबसे ज्यादा आपको फील्ड सिखाएगा। ना स्वामी जी सिखा सकते, ना वीडियो, ना कोई मोटिवेटर, ना आपको कोई बुक। सबसे ज्यादा अगर कोई सिखलाई करने वाला बैठा है तो वो आपका फील्ड है। फील्ड में जाइए, हल्का फुल्का कवच ज्ञान लेके जाइए, आप शुरुआत कीजिए। आपको पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूं और कैसे कैसे हाथ पैर मार पाता हूं मैं पानी में, कितने मेरे पास शब्द है और कितनी बात का जवाब है। तो आके अपनी रिपोर्टिंग अपने अपलाइन को दीजिए कि मैंने जीवन का फर्स्ट फॉलोअप किया, ये बात उसने की, इतना मैंने किया। अगर आपका कोई गुरु है जिसको आप रिपोर्टिंग देते हैं तो वो आपको बताएगा कि बहुत बढ़िया, अगर इस बात को ऐसे और कर लेते, ये एग्जाम्पल और देते तो और बढ़िया हो जाता, अगली बार किसी का फॉलोअप करो और ये बात अगर आए तो ऐसे कर लेना। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे आप सीख जाते हैं। सबसे ज्यादा फील्ड सिखाता है। कोई साथी, कोई भी सज्जन साथी, रिस्पेक्टेड साथी मुझे बताए कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई स्विमिंग सीखना चाहता है और स्विमिंग का जो बेस्ट कोच है वर्ल्ड का, उसके पास स्विमिंग की कोचिंग ले रहा है और वो कोचिंग एंड कमरे के अंदर चल रही है, उसको बता रहा है बढ़िया से ये ऐसे ऐसे तैरना होता है, ये हाथ ऐसे मारना होता है, पैर ऐसे मारने होते हैं और ये ऐसे होता है,
एंगल ऐसे होता है, नाप ऐसे रखनी होती है, और चाहे वो उसको 1 लाख बार भी बता ले, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी बनेगी कि वो कमरे में के अंदर सीख के और एक दिन वो समंदर में जाए और वो लहरों को चीर दे? क्या ऐसा हो सकता है? नो, कभी नहीं हो सकता। वो आपको सावधानियां जो बाहर बताएगा, उनको आप दिमाग में रख के जब आप पानी में उतरेंगे और उसके बताए, वो बताएगा कि पहले कम पानी में हाथ पैर मार के देखिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप हाथ पैर मारने के लायक ही ना बचो। वो बताता है आपको कि पहले ना इतने पानी में जाना जहां आप डूब ना पाओ, और उसमें ना पैर को मोड़ के ट्राई मार के देखना कि आप तालमेल मिला पा रहे हो कि नहीं। इसीलिए आपके प्लान भी बताती है पहले, जब लिस्ट बनवाती है ना, लिस्ट का महत्व आपको समझाती है, तो वो आपको बोलती है कि सबसे पहले रिस्पेक्टेड और प्रोफेशनल व्यक्ति, उसको छोड़ के इसके पास आपको जाना है। आप सीधे अगर रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल व्यक्ति के पास में चले गए, वो आपका गोल बना देगा और आप आउट हो जाएंगे। तो समझने की कोशिश करें। तो हर बात का लॉजिक होता है, वो लिस्ट वाला है भी। जब लिस्ट बनती है ना, आपको पहले कौन से पानी में तैरना होता है, ये भी बात आप इन लिस्ट की आ गई है तो याद रखना। ठीक है, मेरा ध्येय यही रहता है कि कोई अगर अच्छी बात है तो चाहे वो दूसरे कंसेप्ट की भी याद आ जाए तो वो क्लियर हो जाए आप लोगों के। तो आप अब मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी बनेगी सर? नहीं बन सकती कभी भी। क्या आपने दुनिया भर के वीडियो देख लिए, दुनिया भर की आप मीटिंग ट्रेंडिंग लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, एक फॉलोअप की मीटिंग आपने 50 बार ले ली, कभी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगा कि आप जाते ही किसी के सामने बैठेंगे, सारे सवालों को जवाब देके बढ़िया तरीके से उसको ज्वाइन करा देंगे। नहीं सर, वो एक अलग मेथड है, ये थ्योरी है, वो प्रैक्टिकली होगा। यहाँ पे सिर्फ सावधानी बताई जाती है, उस सावधानी को आप अमल में कैसे लाते हैं, यहाँ पे आपको हर सवाल का जवाब बताया जाता है, लेकिन आप अपने मुखारविंद से कैसे बोल पाते हैं, वो प्रैक्टिस आपको करनी है। और उसकी प्रैक्टिस अगर आपने घर पे कर रखी है, मैडम के सामने कर रखी है, बच्चों के सामने कर रखी है, अपनी अपलाइन के सामने कर रखी है, तो शायद में भी और अच्छे से आप फील्ड में पहली बार भी कर सकते हैं। बट सबसे ज्यादा फील्ड में जाइए, जो ज्ञान आपको मिल रहा है इसको लीजिए और लेके जाइए सर, और फिर अपने आप मूल्यांकन भी कीजिए कि मैंने कितना सीख लिया है। कई बार मीटिंग ट्रेनिंग में नोट्स बना बना के हमें ऐसा लगता है मुझे सब आता है। अरे आता है, आपने नोट किया है, बट इसको यूज करके देखिए कि इसके रिजल्ट क्या आते हैं, कितने प्रभावशाली तरीके से आप ये बातें बता पा रहे हैं जो मुझे पता है, जो मैंने अपनी अपलाइन से सीखी है। ये चीजें फील्ड में जाकर पता चलेगी। तो मेन है सर कि आप इसको सीखिए, सावधानियां अपनी अपलाइन से लीजिए, कॉपी अपनी अपलाइन को करवा के देखिए सामने कि सर मुझे फॉलोअप करके दिखाई, उसको कॉपी मारिए और फिर आप खुद करना स्टार्ट कर दीजिए। एक बात नोट कर सकते हैं आप, डायलॉग नहीं है। पहली बात तो मैं बता दूं कि 8.5 साल के अंदर में मैंने कभी कोई डायलॉग नहीं मारा, जो मैंने फील किया वही बात बताता हूं मैं। काम अगर करना है तो आप अपलाइन के साथ कीजिए, लेकिन अगर बड़ा काम करना है तो अपलाइन से सीख के खुद लग जाइए, काम बड़ा तब हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचें कि अपलाइन से करवाता रहूं, मेरी ग्रो लाइन में कोई कर ले, फिर बड़ा नहीं हो सकता सर। बड़ा काम तब होगा जब आप अपने लेवल पे सीखिए अपलाइन से और खुद करिए, जिम्मेदारी लीजिए और गलतियां कीजिए, उनको सुधारिए और फिर दमदार बन जाइए और फिर अपने जैसे दमदार बना दीजिए। यही डायरेक्ट सेलिंग है, बड़ी आसान है ये। लेकिन अगर इस प्रोसेस को ना समझे तो डायरेक्ट सेलिंग जितना खतरनाक बिजनेस कोई नहीं है फिर, अगर इसको समझे नहीं तो। और अगर इसको एक बार समझ लिया ना आपने, थोड़ा सा टाइम समझने में लगा दिया, तो इससे आसान काम बच्चों को खिलाने जैसा काम होता है। दुनिया का सबसे छोटा कंसेप्ट होता है, इसकी सबसे छोटी इसके सब्जेक्ट होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। 4 चीजें जो 3-4 दिन से हमारे आसपास घूम रही है, ये आप अच्छे से सीख लो। तो ये कला सीखी जा सकती है सर, बट मैंने आपको बता दिया कैसे सीखी जाएगी। जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे, अपना कर करके नहीं देखेंगे, तब तक आप तैरना नहीं सीखेंगे। और जो साथी फील्ड में जाएगा उसमें अंदर करेक्शन होती चली जाएगी, उसको पता चलता जाएगा। ठीक है साहब, फिर भी क्या क्या सावधानियां रखनी है सर, मोटा मोटी हम बता देते हैं। पहला नियम बना के चलो कि जब भी आप किसी को जानकारी दो तो 24 से 48 घंटे के बीच में उसका फॉलोअप हो जाना चाहिए। अगर आपने 24 से 48 घंटे के बीच में दोबारा फॉलोअप नहीं किया और 3 दिन 4 दिन बाद अगर उसके पास जाके गए, तो कान खुजा के एक ही बात बोलेगा, अच्छा वो दोबारा बताना तुमने क्या बताया था, वो किस किस के साथ ऐसा हुआ है। ऐसा होता है ना, होता है ऐसा, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है ना 24 घंटे में 50% भूल जाता है जो हमने बताया। कुछ तो हम शुरुआत में बताने में इतने माहिर होते हैं, कम बताते हैं, तो उसमें से आधा वो भूल गया। तो कोशिश करें सर 24 से 48 घंटे के बीच में, है ना, फॉलोअप करें
और फॉलो करते हुए टाइम से पूछने की, समय की पाबंदी बढ़िया से रखें, आपका ड्रेसअप ठीक-ठाक हो। मैं इस बात के फ़ेवर में नहीं हूँ कि आप टाई लगा के जाइए, बट आपका फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, पैंट शर्ट होनी चाहिए और फॉर्मल जूते होने चाहिए। ठीक है? मैंने भी फ़ॉलो अप नहीं किया कभी टाई लगा के, मैं पहले बता देता हूँ। आप भी मत लगाइए, लगाना चाहें तो लगा सकते हैं आप। ठीक है? लेकिन आपकी कम से कम पैंट शर्ट और जूते तो फॉर्मल होने चाहिए। जब हम किसी को बताते हैं 8 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं आप, इस सिस्टम ने मेरा बहुत जीवन बदला है, मेरे विचार बदल गए, मेरा जीवन 360 डिग्री बदल गया। कई साथी, लेकिन वो देखता है वाक़ई में बदला है कि नहीं बदला है, ये जो बोल रहा है, इसके शब्दों से चेक करेगा, आपकी ड्रेसअप से चेक करेगा, आपके अनुशासन से चेक करेगा, देखेगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और मेरे बोलने से ही वो मात्र मान लेगा, नहीं, बोलने के बाद वो समझेगा कि इसने बोला है कि 360 डिग्री जीवन बदला है मेरा, तो क्या इसके शब्द कुछ चेंज हैं पहले से? इसकी ड्रेसअप कुछ दिखाई दे रही है? या इसका अनुशासन, बैठने का तरीका, आने-जाने का या बातचीत करने का जो लहज़ा है, कुछ चेंज हुआ? तो अगर ऐसा है, तो वो इम्प्रेस होगा, प्रभावित होगा, क्योंकि वो आपका जानकार है। क्या बात है यार! बात तो सही बोल रहा है। अंदर ही अंदर सोच रहा है वो, चेंज तो आया है इसमें। जब आपने बोला कि मेरा जीवन अभी भले ही मैं इसमें शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन 360 डिग्री चेंज हो चुका है। तो लोग जानते हैं इस बात को कि सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन ये सफलता के पायदान को पकड़ने लगा है। इसके अंदर सो मेनी चेंज मैं देख रहा हूँ सामने अभी। तो वो नोट करते हैं लोग इस बात को। तो ये सावधानी आपको रखनी है सर, कि ड्रेसअप आपका सही हो, लहजा आपका सही हो, अनुशासन आपका मेंटेन बढ़िया हो, टाइम जो आपने उसको दिया है उस टाइम पे पहुंचे, तो ये इंप्रेशन और भी बढ़िया इंप्रेशन होते हैं। कई बार अगर आप लेट हो रहे हैं, 4 बजे का टाइम किसी ने लिया है फॉलो का, आप लेट हो रहे हैं, हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको पत्थर की लकीर खींच दूं कि आप लेट मत होना, नहीं हो सकता है, बट उसका एक तरीका है। आप अगर लेट हो भी गए रस के कारण, जाम के कारण या पारिवारिक कोई समस्या है या इधर उधर की कोई काम आने के कारण लेट हो रहे हैं, सबसे बढ़िया तरीका है, 4 बजे अगर आप टाइम दिया था नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप कॉल उठाइए, मिला दीजिए, नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया था 4 बजे, लेकिन सर क्षमा चाहूंगा, माफी चाहूंगा, मैं 4 बजे तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ और इसके लिए मुझे खेद भी है। तो मैं 4:30 बजे तक आऊंगा सर आपके पास। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे ही मिलेंगे। सर इतना बताने से आपकी छवि और भी बेस्ट हो गई पहले से, लेकिन हम कॉल ही नहीं करते कभी कि लेट है। हम सोचते हैं मैं घर पे ही तो मिलेगा, 4 बजे का टाइम दे रखा है उसको, घर पे ही मिलेगा, पता है वो घर से बाहर ही नहीं जाता, फोन करके बुला लेंगे। बात वो नहीं है कि वो घर मिलेगा, आपको भी पता है, मुझे पता है कि वो घर पे मिलेगा, बट आपकी क्या छवि बनेगी, क्या वैल्यू बनेगी वहां पे, वो समझ जाएगा कि बहुत जिम्मेदारी के साथ में व्यक्ति काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो बताएगा या जिसके बारे में जिक्र होगा, छवि क्रिएट होगी बढ़िया से। तो ये छोटी छोटी बातें है ना, आपने सुनी है ना कुछ बातें, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना, सुना होगा लाइफ में कभी। तो ये इंप्रेशन ही आपके नंबर काउंट कराने शुरू कर देते हैं। जब आप एंट्री करते हैं 1 नंबर, है ना, आपके शब्द 2 नंबर, आपका हाथ मिलाने का तरीका 3 नंबर, मुस्कुराने का तरीका 4, घर में बैठने का तरीका 5 नंबर मिल गए, है ना, अच्छे से आप उसे घुल मिल के जानकारी दे दी और मुस्कान के साथ दे दी, और नंबर आपके बढ़ते, वो नंबर काउंट होते हैं सारे। अब वो नंबर कम बत्ती कहाँ पे होते हैं, नंबर कम भी हो जाते हैं, या आप किसी के घर में ऐसे घुस गए, जूते उन्होंने बाहर निकाल रखे हैं, आपने नहीं निकाले, तो नंबर 1 कट भी हो सकता है वहां पे। तो ये चीजों का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है जी, फिर आपके शब्द कितने भी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन उसका फर्स्ट इंप्रेशन आपके प्रति जा चुका है कि नॉनसेंस, और आप किसी के सोफे पे जाके बैठ गए और पैर पे पैर टिका के ऐसे बैठ गए आप, जूता जा रहा है उनके मंदिर की तरफ या जूता जा रहा है उनकी रसोई या उनके मुंह की तरफ, ये भी अगर ऐसा हो गया तो नंबर कट गए। उसके बाद में चाहे मैं क्यों ना हूं, चाहे मैं कितना भी अनुभव उसके सामने रखते रहूं, कट, पहला इंप्रेशन आपका खत्म हो चुका है, नंबर गलत हो चुके हैं। ये शुरुआत में थोड़ा सा ध्यान रखना, रख सकते हैं आप लोग। दूसरा ध्यान रखना है कि जो मैंने अभी बताया था, जितना फील्ड में आपने काम किया उसकी रिपोर्टिंग अपनी अपलाइन को दे के, और उसमें करेक्शन कितनी की। कई साथियों को देखता हूँ कि प्लान फॉलो करने के बाद में आते हैं और बस ना किसी को रिपोर्टिंग देनी, ना मूल्यांकन करना, और सो जाते हैं मंथन करके। थोड़ा सा आज भी नहीं आया कोई, गया था, है ना, 3 को जा चुका, 4 के बाद जा चुका है, अभी भी नहीं आया कोई। मंथन ये करना था कि मुझे और क्या सुधार करना है। एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को जो इस यथास्थिति से बिल्कुल मैच करती है। 2 लड़का आ रहे थे सर, सुनी होगी आपने, दोबारा सुना देता हूँ ना। तो वो सेम एक ही गांव के थे, एक ही जैसा खाना वाना खा के साथी थे, दोनों दोनों के अंदर शरीर में फुर्ती जान एक जैसी थी।
उन्होंने फैसला किया था कि भाई हम लकड़ी काट के बेचा करेंगे और तो कोई काम नहीं है। तो मार्केट में गए, एक ही दुकान से कुल्हाड़ा, सेम वजन का कुल्हाड़ा, सेम क्वालिटी का लेके आए, लकड़ी काटी, बेची। पहले दिन बराबर लकड़ी कटी, दूसरे दिन बराबर। धीरे धीरे उनकी कार्यशैली में परिवर्तन होता चला गया। 5 दिन के बाद में देखने में आया कि जो फर्स्ट था वो पहले दिन जितनी लकड़ी लाया था वो उतनी लकड़ी लेके आया, लेकिन जो सेकंड था उसकी लकड़ियों में आधी गिरावट आ गई। मीन्स मान के चलें कि वो 100 kg लकड़ी काटी थी, तो उसने 5 दिन के बाद में 85 kg कट पाई। बड़ी चिंता में था वो। उसने अपने दोस्त से ही पूछा कि यार एक बात पूछनी थी। बोला बताओ। बोला अब आप और मैं एक जैसी ताकत रखते हैं और एक ही जगह से हम कुल्हाड़े और औजार लेके आए हैं और एक ही समय पे हम आते हैं, और देखने वाली बात है कि पहले दिन हमने 100 kg बराबर काटी थी, लेकिन आज अगर देखें तो मेरी 50 और आपकी 100 कटती। कारण क्या है? तो यार कारण तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि देख तो मैं भी रहा हूँ कि आपसे कम लकड़ी कट रही है। मैंने सोचा हरासमेंट होगी शरीर में कुछ। बोला नहीं कुछ नहीं, सही है, सही सब सही है। तो बोला कि चलो एक बात बताओ, आप यहाँ से जाने के बाद क्या करते? तो वो बोला कि कुछ भी नहीं। क्या करता मैं? लकड़ी बेच के जो पैसा मिलता है जाते मैडम को दे देते हैं और मुंह हाथ धो के खाना खा के और आराम करते हैं। बोला दैट्स ऑल, यही तो गलती आप कर रहे हैं। मैं यहाँ जंगल से जाने के बाद, लकड़ियां बेचने के बाद, मैं हाथ मुंह धो के बाद में धोता हूँ, पहले मैं कुल्हाड़े को धार लगा के अगले दिन के लिए तैयार करता हूँ। सबसे बड़ी बात ये निकल के आई। हम क्या करते हैं? हमने आज का दिन जो काम किया, कैसा उसने बात की, मैंने क्या किया, उसकी अपलाइन को रिपोर्ट, जो अपने गुरु हैं जिसको आप मेंटर मान के चल रहे हैं उसको रिपोर्ट दी, या कल की कोई प्लानिंग करी कि कल उससे अगर ऐसे बात करूं तो बहुत बढ़िया, आज इस बात पे वो अटका, या उसकी ऑल ओवर मानसिकता अब तक यहाँ तक पहुंची है, तो मैं इस चीज का अगले फॉलोअप में क्या जवाब दूं कि ये बेहतरीन तरीके से वो मेरे साथ आ जाए। तो ये चीज है सर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं और सावधानी रख सकते हैं। और दो चार चीजें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उससे पहले एक छोटा सा वीडियो है हमारे पास, उसको हम प्ले करेंगे। लोग बोलते हैं कि पहले मैं ट्रेनिंग लूंगा तब काम करूंगा, लेकिन हमारा धंधा जब आप काम करते हो तब आपकी ट्रेनिंग होती है। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी, चाहे मूर्ख जरूर बनाते रहना अपने आप को। जब तक आप प्लान नहीं दिखाओगे तब तक आप प्लान देना सीखोगे ही नहीं। जब तक आप लिस्ट बना के 3 कार्डियन रूल और 3 जो स्टेप है, जब तक उसको फॉलो नहीं करोगे, 3 पावर्स है, 3 कार्डियन रूल है, जब तक खुद फॉलो नहीं करोगे, आप चाहे हजारों यूट्यूब पे किताब ट्रेनिंग सुन लेना, वो चीजें आपके अंदर आने वाली नहीं। तो सर अब तो विकास सर हैं, यूसीए लेवल पे हैं, आज दमदार इनकी पहचान है, डॉक्टरेट की डिग्री लेके आए हैं अभी, है ना। आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप के माध्यम से। अब तो ये सर भी बोल रहे हैं, तो आपको मान जाना चाहिए कि हमारा जो फॉलोअप या कोई भी ज्ञान है वो फील्ड में ज्यादा निखरता है ना। ठीक है जी। और ये वही चीज जो मैं आपको बता रहा था अभी, कि कोच कितना भी बाहर आपको समझाता रहे ना, तो तब तक आप उस चीज को फील्ड में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। टिम सैंडर्स एक बात बोलते हैं कि प्रयोग के बिना शिक्षा एक मनोरंजन है ना। आप कभी भी किताब पढ़ेंगे उनकी, तो उन्होंने एक बात बोली है, मेरे याद है, कि प्रयोग के बिना शिक्षा मनोरंजन है। जब तक आपने जो शिक्षा ली है उसको अगर आप प्रयोग नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं करके, तो आप मनोरंजन कर रहे हैं। अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि सुबह मनोरंजन करने कौन कौन आ रहा है। अगर आप ली हुई ज्ञान या जो आपकी अपलाइन डेली मीटिंग करती हैं उसको फील्ड में अप्लाई अगर कर रहे हैं, जा जाके काम कर रहे हैं, तो आप मनोरंजन नहीं कर रहे हैं। और अगर आप सिर्फ ज्ञान लेके, नोट्स बना के ग्रुप में भेज के, अपलाइन की वाहवाही लेके, वेरी गुड लिखवा के, एक्सीलेंट लिखवा के अगर खुश हैं, तो आप मनोरंजन कर रहे हैं। ठीक है जी, मानते हैं। और मैंने कभी पिछली ट्रेनिंग अगर किसी के याद हो तो एडवर्ड ली साइकोलॉजिस्ट है एक, उनकी एक थ्योरी भी बताई थी कि सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करना ही सीखना कहलाता है। आप देखना सर, है ना। करवाई थी, किस किस की याद है? कितने लीडर की याद है एडवर्ड ली थ्योरी? बिल्ली वाली, जो बिल्ली का पिंजरा होता है, पान बाहर खाना रखा रहता है, याद है किसी की? हाँ, स्वामी जी के याद है। चलो कोई नहीं, नए साथियों के याद नहीं है तो दोबारा करवा देंगे किसी दिन, है ना। याद दिला देना स्वामी जी। तो वो भी बोलते हैं सर, उसने जो एसआर थ्योरी बनाई थी, मेरे याद आ गई, एसआर थ्योरी के अंदर में उसने 4 सिद्धांत दिए थे, और उस सिद्धांत में चारों में से एक सिद्धांत ये भी उसने दिया था कि सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करना ही सीखना कहलाता है। अगर आप सीख गए हैं, उसके ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे, तो फिर आप सीख नहीं रहे हैं। और सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करना लगातार अगर आपने जारी रखा है, तो आप सीख रहे हैं अभी। ठीक है साहब, चलो जी, बहुत बढ़िया। और
मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी 2-4 बातें हमारे बीच में आज हुई है, अभी तो हमारा बेस बन रहा है, तो उनको आप ले रहे होंगे ढंग से, और अगले दिन फिर मौका लगा तो फॉलोअप के बारे में बात करेंगे ना। 2-3 मिनट है हमारे पास, तब तक और बात कर लेते हैं। आपसे भी ज्यादा होनहार आपकी टीम में लोग आएंगे, बस उन्हें ढूंढना है, वो मिलेंगे फॉलोअप से ही। आपके प्लान ये बात हमेशा बोलती होगी, और आप उसका मजाक भी समझते होंगे कि कुछ साथी तो मेरी तरह ये भी समझते होंगे कि ये मोटिवेट कर रहा है मुझे, है ना। जब भी अपलाइन को सिद्धांत बताती है आपको, तो हमें लगता है कि ये मोटिवेट कर रहा है। बहुत लोगों को यही नहीं पता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड एजुकेशन। एजुकेशन और मोटिवेशन में अंतर क्या होता है। कई बार हमें एजुकेशन वाली बातें भी मोटिवेशन लगती हैं, है ना। मोटिवेशन एक अलग चीज होता है डियर। और किसी सिद्धांत के बारे में बढ़िया तरीके से अगर किसी ने बताया, तो कई लोगों को ये लगता है कि मुझे मोटिवेट कर रहे हैं अपलाइन। वो आपको एजुकेट कर रहे हैं सर, एजुकेशन दे रहे हैं, आप एजुकेशन दे रहे हैं, वो कुछ सिद्धांत बता रहे हैं, सत्यता बता रहे हैं, उनको आप मोटिवेशन ना समझे, ठीक है। तो मैंने भी समझा था, ये गलती मैंने की थी सर। मेरी अपलाइन ने जब मुझे ये सिद्धांत बताया था, तो मुझे लगा कि वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, तो मुझे है ना थोड़ा सा राजी कर रहे हैं, है ना। उन्होंने मुझे बताया था, कलम जी आप कितने मेहनती हैं, आपको पता है कितने टैलेंटेड है, वो भी आपको पता है, लेकिन एक सिद्धांत काम करता है। अगर आप इस सिस्टम में धैर्य के साथ लगे रहते हैं, अपना 100% देते हैं, तो आप चाहे कितने मेहनती, कितने टैलेंटेड और कितने एजुकेटेड क्यों नहीं है, आपको आपकी टीम में आपसे बेहतर लोग आएंगे। उस समय मुझे लगता था, लेकिन आज ये बात मैं गलती स्वीकार करते हुए आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो गलती मैंने की वो मत समझना, ये सिद्धांत है। अगर आपकी टीम में आपसे बेस्ट लोग आएंगे, लेकिन वो आएंगे तब जब हम लगातार किसी का फॉलोअप करेंगे, फील्ड में जाएंगे, सर्चिंग करेंगे, ढूंढेंगे। तो कर सकते हैं साहब, कर सकते हैं फॉलोअप। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो फॉलोअप में एक चीज और बात याद रखना, आपसे पहले ना बहुत लोग इस तरह की जानकारी में भी 95% लोगों को ये जानकारी जा चुकी है। लोग आपसे पहले भी कोई ना कोई उसको जानकारी देके जा चुका है, ये हमारा कंसेप्ट है, इसमें ऐसे ऐसे करना होता है, और ये होता है, और ये लखपति बने, करोड़पति बने, 4 साल में BMW, और ये वो और ये। वो जाके फिर उसने कोई अमल में नहीं लाया, वो भी छोड़ के खेत में काम करने लगा। तो जब हम बताते हैं जाके, तो वो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या जाएगी बात। कोई साथी एक बार हैंड रेज करके मुझे बताए कि जिस व्यक्ति को किसी ने प्लान दिखाया, किसी और कंपनी का दिखाया, वादे कराए कि देखो अभी करोड़पति बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं भी बनूंगा, आप भी बनोगे, और उसकी अपलाइन ने वो बिजनेस छोड़ दिया, उसको ज्वाइन भी नहीं किया, फॉलोअप नहीं किया, और उसको छोड़ के उसके सामने ही वो आज खेत में काम कर रहा है या पुराना काम कर रहा है। लेकिन उसी दौरान फिर हम अगर जाके वही वैसे पन्ने पलटने शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या जाएगा। गोल्ड एंड बिलो लीडर बता सकते हैं, कोई एक साथी बताए। चलो, कोई साथी नहीं बता पा रहा है तो मैं बता देता हूं, जो मेरे अपलाइन ने मुझे बताया। अगर किसी व्यक्ति को पहले किसी ने जानकारी दी हो, और वो जानकारी सक्सेस नहीं हो पाई, या वो सक्सेस नहीं हो पाया और वो वहीं घूम रहा है, और हम भी चले जाएं, तो सबसे पहले वो यही सोचता है, अच्छा 6 महीने पहले उसने बताया था, सेम बताया था, करोड़पति बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं, अब ये भी ऐसे ही आया, ये भी कुछ दिनों के बाद में यही घूमता मिलेगा। एम आई राइट? मैं गलत तो नहीं हूं सर? ओके। तो कुछ चीजें आपको ऐसी करनी पड़ेंगी कि आपको बताना पड़ेगा कि अगर आपके साथ ऐसा पहले हुआ है कभी, तो हम वो नहीं है, हम दूसरे हैं जो लास्ट तक चलेंगे, और लास्ट तक हम कामयाब होंगे, लेके जाएंगे अपनी संस्था के एथिक्स, सपोर्ट सिस्टम, या अपना जिद जुनून, वो आपको दिखानी पड़ेगी, है ना। अब एक बात सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। किसी व्यक्ति की 2 शादी टूट चुकी हैं, सॉरी तलाक हो चुके हैं, शादी टूटना एक अलग होती है, सॉरी नहीं, सेम ही होता है। तो किसी की शादी टूट गई, तलाक हो गया, 2 बार हो चुका है, तीसरी बार कोई बिचौलिया अगर उसके सामने जाकर बैठे, और वो प्रॉपर्टी वाला आदमी होगा कोई, है ना, तीसरी बार उसका कोई रिश्ता लेके आए, तो उसको समझाए, भाई साहब रिश्ता ले लो, लड़की लड़की बड़ी होनहार है, गाय है गाय, बोलती नहीं है। तो अंदर अंदर क्या सोच रहा हो आप, ये तो बात बता सकते हो मुझे, क्या सोचेगा वो? वो सोचेगा पहले 2 बिचौलिया जो अंगूठी लेके गए ना माय डियर, वो भी ऐसे ही बता रहे थे उनके बारे में कि वो गाय है, बोलती नहीं है। उनके घर वाले बोलते हैं कि इसे तो जुबान नहीं है, लड़की बड़ी होनहार है, ठीक है। सेम ऐसे ही उसके अंदर में चलता है। तो फिर आप तीसरे बिचौलिए बन के जा रहे हो, तो तीसरे को आपको कुछ अलग बताना पड़ेगा कि वाकई में ऐसा है।
आपको किसी ने बताया होगा, 2 शादियां आपकी हुई है, तलाक भी हुआ है, तो सेम ये छोटी छोटी बातें फील्ड में आपको ध्यान रखनी है। समझ के चलना है कि मेरे से पहले भी इसके पास में कोई आया होगा, मुझे आने के बाद इसके दिमाग में क्या प्रतिक्रिया चल रही है अभी, कि पहले भी मुझे बता के जा चुका तेरे जैसा एक कागज कलम पे ना करोड़पति बना के जा चुका है, और तू भी ऐसे बनाएगा। और कुछ दिनों पहले जो बना के गया तो मेरे सामने घूम रहा है, और कुछ दिनों के बाद तुम भी ऐसे घूमोगे। ये उसके दिमाग में चल रहा है, और हम अपनी रामायण गा रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं सिस्टम को, और गहराई में नहीं जा पा रहे हैं। अरे मुझे आगे फॉलो करना है ना, तो ये बातें हैं साहब।